विषय ईजमेंट एक्ट 1882। प्रश्न, अधिष्ठायी स्थल के प्रवर्तन तथा विभक्त होने पर उससे संलग्न सुखाधिकार के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect on the easement of any change in the extent of the dominant heritage? यूनिट 2, सुखाधिकार की प्रकृति, विस्तार और अंत। सेक्शन से उत्तर की शुरुआत। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज। जब अधिष्ठायी संपत्ति डोमिनेंट हेरिटेज को विभाजित पार्टीशन किया जाता है, पॉज, तब सुखाधिकार ईजमेंट उसी भाग को प्राप्त होता है जिसमें इसका उपयोग आवश्यक या उपयुक्त होता है। शॉर्ट टाइप आंसर, संक्षिप्त उत्तर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यदि अधिष्ठायी संपत्ति विभाजित हो जाती है तो सुखाधिकार केवल उसी भाग के साथ चलता है जो उस सुखाधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक हो। यदि वह सुखाधिकार उस विभाजित भाग के लिए आवश्यक नहीं है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, सुखाधिकार उस हिस्से को प्राप्त होता है जिसमें उसका प्रयोग आवश्यक हो और केवल उसी सीमा तक जिसका लाभ अधिष्ठायी संपत्ति को होता है। मीडियम टाइप आंसर, मध्यम उत्तर। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। पॉज। यह प्रावधान करती है कि यदि अधिष्ठायी संपत्ति का विभाजन होता है तो सुखाधिकार केवल उसी हिस्से के साथ चलता है जिसमें उसका प्रयोग आवश्यक, लाभकारी या प्रासंगिक हो। यदि संपत्ति का कोई हिस्सा ऐसा है जिससे उस सुखाधिकार का कोई संबंध नहीं है तो उस हिस्से पर सुखाधिकार लागू नहीं होता। यह एक तर्क संगत नियम है जिससे अधिसेवी संपत्ति सर्विएंट हेरिटेज पर अनावश्यक भार नहीं डाला जा सके। उदाहरण, पॉज। यदि ए के पास भूमि है और उसमें सुखाधिकार के रूप में एक मार्ग बी की भूमि से होकर गुजरता है और बाद में ए अपनी भूमि 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है तो केवल उसी हिस्से को वह मार्ग मिलेगा जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता है। निष्कर्ष, पॉज। इस प्रकार सुखाधिकार का अधिकार संपत्ति के विभाजन के समय स्वतः सभी हिस्सों में नहीं जाता बल्कि केवल वहीं स्थानांतरित होता है जहां उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता होती है। लॉन्ग टाइप आंसर, दीर्घ उत्तर। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज। पॉज। धारा 12 के अनुसार जब अधिष्ठायी संपत्ति डोमिनेंट हेरिटेज को विभाजित किया जाता है तो सुखाधिकार उसी भाग को प्राप्त होता है जहां उसका प्रयोग आवश्यक या लाभदायक हो। इसका मुख्य उद्देश्य अधिसेवी संपत्ति सर्विएंट हेरिटेज को अनावश्यक और अनुपयोगी भार से मुक्त रखना है। परिभाषा, पॉज। सुखाधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति पर एक विशेष प्रकार का सीमित उपयोग कर सकता है। कानूनी सिद्धांत और उद्देश्य। पॉज। सुखाधिकार इंसिडेंटल नहीं होता कि विभाजन के साथ वह सभी भागों को स्वतः प्राप्त हो जाए। पॉज। केवल उसी हिस्से को सुखाधिकार मिलता है जो इससे व्यावहारिक रूप से लाभान्वित हो सके। लेखकों की राय। 1. डॉक्टर R.K. सिन्हा। अधिष्ठायी संपत्ति के विभाजन के पश्चात केवल उस भाग को सुखाधिकार मिलेगा जिसके लिए वह आवश्यक हो, अन्यथा नहीं। 2. डॉक्टर S.N. शुक्ला। सुखाधिकार का विभाजन संपत्ति के व्यावहारिक उपयोग पर आधारित होना चाहिए। 3. डॉक्टर अवतर सिंह। सुखाधिकार तभी चलेगा जब वह संपत्ति के उस हिस्से से स्वाभाविक और आवश्यक रूप से जुड़ा हो। 4. Muller easement is not a transferable right to all subdivisions of dominant tenement, only to such parts which necessarily need it. 5. T. भट्टाचार्य। सुखाधिकार का विस्तार केवल तभी किया जाएगा जब वह नए हिस्से की आवश्यकता को सिद्ध करता हो। 6. G.P. त्रिपाठी। यह सिद्धांत न्याय संगत है जिससे अधिसेवी संपत्ति पर अनावश्यक भार से बचा जा सके। 7. Dr. Rega Surya Rao easement operates only to the extent necessary for the enjoyment of the divided part. 8. Dr. S.R. Maneni, rights of easement should be limited to what is necessary for enjoyment and not be presumed across all divided lands. 9. Poonam easement survives division but attaches only where necessity exists. प्रमुख न्याय निर्णय। पॉज। सुखदेव व प्रताप सिंह। AIR 1955 all 349। पॉज। न्यायालय ने कहा कि सुखाधिकार केवल उसी हिस्से के लिए होगा जहां उसका प्रयोग आवश्यक हो। अपवाद, एक्सेप्शन। पॉज। यदि यह स्पष्ट किया गया हो कि सुखाधिकार संपूर्ण अधिष्ठायी संपत्ति को प्राप्त है तो वह सभी हिस्सों पर लागू हो सकता है। निष्कर्ष। पॉज। अधिष्ठायी संपत्ति के विभाजन की स्थिति में सुखाधिकार सभी हिस्सों में स्वतः लागू नहीं होता बल्कि केवल वहीं लागू होता है जहां वह आवश्यक हो।
इससे अधिसेवी संपत्ति को अकारण भार से बचाया जाता है। 10 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स, मीडियम या लॉन्ग। 1 प्रश्न, ए के पास एक खेत है जो बी के खेत से होकर जाने वाले रास्ते से जुड़ा है। ए अपना खेत 2 हिस्सों में बांट देता है। क्या दोनों हिस्सों को रास्ते का अधिकार मिलेगा? उत्तर, धारा 12 के अनुसार रास्ते का अधिकार केवल उसी हिस्से को मिलेगा जिसे उसकी आवश्यकता है। यदि एक हिस्सा मुख्य मार्ग से जुड़ा है तो उसे सुखाधिकार नहीं मिलेगा। 2 प्रश्न, अधिष्ठायी संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांट देता है। क्या प्रत्येक हिस्से को सुखाधिकार का लाभ स्वतः मिलेगा? उत्तर, नहीं, केवल वही भाग जिसे उस सुखाधिकार की वास्तविक आवश्यकता है उस पर ही अधिकार बना रहेगा। यह धारा 12 द्वारा स्पष्ट है। 3 प्रश्न, क्या किसी विभाजित अधिष्ठायी भाग के मालिक को सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए कोर्ट में प्रमाण देना होगा? उत्तर, हाँ, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह सुखाधिकार उसके हिस्से के उपयोग के लिए आवश्यक है। 4 प्रश्न, यदि विभाजन के समय सुखाधिकार के अधिकार को स्पष्ट रूप से सभी हिस्सों में स्थानांतरित करने की बात कही गई हो तो क्या होगा? धन्यवाद। पॉज। आशा है ये जानकारी आपके अध्ययन में सहायक रहेगी। कानूनी शिक्षा की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न